जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ब्राह्मण बौद्ध, जी हाँ, यह शब्द सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या बौद्धों में भी ब्राह्मण है। जी हाँ, नेपाल में तो है ही एक जाति जो खुद ब्राह्मण को बताती है लेकिन बौद्ध है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक वीडियो पहले से इस चैनल में है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भारत में वे ब्राह्मण जो बौद्ध बन गए थे। और यदि हम कहें कि आज का जो बौद्ध धर्म का स्वरूप है वो वास्तव में इन्हीं ब्राह्मणों की देन है, तो यह गलत नहीं होगा। यह तथ्यों के आधार पर है और इतिहास की किताबें और बौद्ध ग्रंथ यही कहते हैं। कोई सत्य माने या न माने, लेकिन आज का बौद्ध धर्म जो है वो ब्राह्मणों की देन है। हालांकि मैं इसमें एक वीडियो अलग से ला रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मण बौद्ध ब्राह्मणों की संख्या हजारों में है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों में हो सकती है। क्योंकि जो ब्राह्मण बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे थे, उन्होंने कई ब्राह्मणों को भी अपने साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आज के संदर्भ में यदि हम भारत में बौद्ध धर्म को देखें तो यह नव बौद्ध और ख़ासतौर पर अम्बेडकरवादियों का यानी दलितों का धर्म बन के रह गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। भगवान बुद्ध के समय से ही बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों के योगदान के लिए धर्म ग्रंथों और इतिहास में उनका उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में दो सारिपुत्र और मोदल्यायन जैसे विद्वान ब्राह्मणी थे। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मणों का जब उल्लेख मिलता है तो खास तौर पर उनमें भारद्वाज और वशिष्ठ का बहुत उल्लेख मिलता है। बुद्ध के शिष्यों में कई ऐसे ब्राह्मण थे जो कि बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले गए। तिब्बत में ले जाने वाले पद्मसंभा हो या दक्षिण भारत में ले जाने वाले नागार्जुन जैसे बहुत से नाम हैं जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। अश्वघोष जैसे कवि भी थे, तो चंद्रमोगिन जैसे व्याकरणविद भी थे। श्रवण और ब्राह्मण दोनों तरह के ब्राह्मण बौद्ध धर्म में थे। कई ऐसे ब्राह्मणों का उल्लेख भी मिलता है कि जो तो रहे सनातन धर्म में भी यानी हिंदू धर्म में ही, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। भगवान बुद्ध के समय में दो तरह के ब्राह्मण थे। एक तो पुजारी थे जो कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में अपने धर्म में थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो श्रवण या भिक्षु थे, जिन हम परिव्राजक भी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में जैसे मैंने पहले भी कहा सारिपुत्र और मोदल्यायन थे। इनके अलावा वसुबंध और महाकश्यप भी थे। इसके अलावा महायान बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापकों में नागार्जुन भी शामिल हैं। नागार्जुन विदर्भ देश के ब्राह्मण थे और कोई कहता है कि ये ईसा से 100 वर्ष पूर्व और कोई ईसा से लगभग 150-200 साल बाद में हुए। तिब्बत में लामा के पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है। उस ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म को दार्शनिक रूप देने में नागार्जुन का योगदान है और सबसे पहले उनके ही कारण बौद्ध धर्म को दार्शनिक रूप मिला था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण वो ज्योतिष के भी ज्ञाता थे और रसायन के भी यानी वे आयुर्वेद के भी थे। और जो विद्वान और रसायन के मामले में जो वैज्ञानिकों में नाम आता है, भारतीय वैज्ञानिकों में उनमें नागार्जुन का नाम प्रथम आता है। इसके अलावा वे तंत्र साधना को भी जानते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथ लगभग 10,000 ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म की थेरवाद धारा के प्रथम प्रचारक या ये कह सकते हैं कि संस्थापक, उनमें बुद्ध घोष का नाम पहले आता है। वे बिहार में जन्मे थे और ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था और वे योग को भी जानते थे। वज्रयान जो धारा है बुद्धिज्म की, उसके प्रवर्तक संस्थापक बुद्ध घोष ही हैं और वे एक ब्राह्मण थे। वज्रयान में तंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है और हिमालय से जुड़े जो इलाके हैं उनमें इसी यान जो वज्रयान शाखा है इसी का प्रभाव है। भूटान, तिब्बत और मंगोलिया में वज्रयान का प्रभाव है और इस तंत्र में माता तारा और माता मातंगी को पूजा जाता है। और ये दोनों हिंदू धर्म की 10 महाविद्यालयों में से एक है
चीन में बौद्ध धर्म, इसी तरह बुद्ध धर्म के प्रचारकों में एक और नाम आता है, उनका नाम है पद्मसंभव, यानी कमल से पैदा हुआ। यह भी एक 8वीं शती के तांत्रिक बौद्ध धर्म थे। भूटान और तिब्बत और सिक्किम की तरफ ले जाने वाले यही गुरु पद्मसंभव थे, जिनको वहाँ पे गुरु रिम्पोछे के नाम से भी कहा जाता है और कई लोग उनको लोपो रिम्पोछे के नाम से भी जानते हैं। पद्मसंभव जैसे के नाम से है कि कमल से जन्मे, उन्हें तिब्बत, भूटान, सिक्किम में दूसरे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। वे भी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इस तरह के बहुत से नाम हैं जो कि ब्राह्मण बौद्ध थे और जिनका ब्राह्मण होने के बावजूद बौद्ध धर्म के उत्थान में बड़ा योगदान रहा है। चीन में बौद्ध धर्म ले जाने वालों में कुमारजीव का नाम प्रमुखता लिया जाता है। कुमारजीव तत्कालीन कुछ साम्राज्य के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे और उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक कैदी के रूप में और सर्वाधिक श्रेय विद्वान के रूप में चीन में करीब 23 साल बिताए। कुमारजीव ने कई बौद्ध साहित्य का संस्कृत और चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इसी तरह जैन धर्म की जैन बौद्ध के बुद्धिधर्मा, कुफुंगफू के कुमारजीव, वे ऑफ बुद्धिस्ट के शांतिदेव, बुद्धिचरित अश्वघोष, चरिता धम्मसूत्र हरित के साथ ही वसुबंधु, कनका, जान, श्रीमित्रा जैसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और ये सभी ब्राह्मण थे। इन सब के अलावा राहुल सांकृत्यायन को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका का भ्रमण किया। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया और काकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखी। वे अपनी घुमक्कड़ी के लिए भी याद किए जाते हैं, लेकिन तिब्बत से बड़ी संख्या में दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों को खोजकर वे खच्चरों पर लादकर भारत लाए थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे राहुल सांकृत्यायन बाद में बौद्ध बन गए थे। वैसे भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो तब कहा जाता है कि 8 ब्राह्मण उनके पिता के दरबार में आए थे और 7 ने कहा था कि यह राजकुमार या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी। जबकि 8वें ब्राह्मण जो कि कोनडन्ना यानी कौंडन्या ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा था कि ये चक्रवर्ती नहीं बल्कि बड़े सन्यासी बनेंगे और बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं जिसमें बोधिसत्व के जन्म की बात होती है, यानी बुद्ध के पहले के जन्मों की बात होती है, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि बोधिसत्व 7 बार ब्राह्मण कुल में जन्म ले चुके थे और इनके नाम थे दीपांकर, मंगला, रेवता, अनुदसी, काकुसंग, कोणगमन और कश्यप। और जातक कथा में ये भी कहा गया है कि बौद्ध धर्म के अगले जो बुद्ध होंगे वे मैत्रेय होंगे और जो ब्राह्मण कुल से होंगे, क्योंकि यह वैसे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि बुद्ध की जातक कथाओं में यानी बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध हमेशा या तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे या क्षत्रिय कुल में, यानी और वहाँ पे वो बौद्ध ग्रंथ ही लिखते हैं कि वे उच्च कुल में जन्म लेंगे। किन कुल में नहीं लेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। तो यह थी ब्राह्मण बौद्धों की गाथा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। बौद्ध धर्म पे अभी और वीडियो आएंगी और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो आजकल ब्राह्मणों को गाली देने में लगे हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म के उत्थान में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,